जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की ग्वालियर चंबल में सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। जयवर्धन की सक्रियता ने कांग्रेस के भीतर ही सियासत को गरमा दिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस में एक बड़ा वैक्यूम आ गया था, खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में। कांग्रेस की कोशिश है कि जयवर्धन सिंह के जरिए खाली जगह को भरा जाए। पार्टी के नजरिए से ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह के दौरों को लिटमस टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है। सिंधिया के जाने के बाद से ही जयवर्धन सिंह के दौरे ग्वालियर चंबल में तेज हो गए थे। अब वो इलाके की हर सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो यह भी है कि बाढ़ से जो हालात ग्वालियर चंबल इलाके में बने हैं उसके जरिए अपनी सियासत को भी चमकाया जाए। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने उन्हें इलाके में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। उधर जयवर्धन सिंह की सक्रियता पर बीजेपी की नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मंत्री सारंग का कहना है कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिशन 2023 के लिए तैयारी के साथ जुट गई है और तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां और अलग अलग इलाकों का काम दिया जा रहा है। जयवर्धन सिंह जी पार्टी की रणनीति के तहत ही दौरे कर रहे हैं, चाहे शिवपुरी हो या ग्वालियर चंबल के अन्य इलाके हों। कांग्रेस पार्टी की रणनीति के तहत ही वो मैदान में उतरे हैं। मैं किसी नेता के दौरों और उनकी एक्टिविटी पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस देश में हर व्यक्ति को, हर नेता को राजनीति करने का अधिकार है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, भोपाल से जब ये राजनीति चलती है तो क्या असर होता है, और साथ ही साथ जब भोपाल से निकलकर ग्वालियर चंबल पहुंचते हैं तो वहां क्या असर है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, नासिर गौरी ग्वालियर से, तो भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह जुड़े हुए हैं। लगातार कांग्रेस पर नजर बनाए हुए कई कांग्रेस नेताओं की विचारधारा को भी समझने की कोशिश करते हैं यहां पर नवीन। और ग्वालियर में जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब भी नासिर ने उन्हें बेहद करीब से जाना, और अब जब बीजेपी में है तब भी वो कोशिश करते हैं। नासिर, ग्वालियर जो है हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, और इस केंद्र में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखें तो सिंधिया परिवार राज परिवार से लेकर अब तक की राजनीति में अपना दखल रखता है। बात करें सिंधिया की हार की, उसके बाद से थोड़े समीकरण जरूर बदले हैं, वरना चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, यह राज परिवार दोनों तरफ रहा है। और अब जब सिंधिया वापस से बीजेपी में चले गए, हालांकि उनका परिवार, उनकी दादी जरूर बीजेपी में थी, अब जब वो बीजेपी में आ गए हैं तो यहां जो शक्ति का केंद्र है, कांग्रेस कोशिश करेगी कि कोई एक ऐसा नेता यहां से खड़ा किया जाए जो सिंधिया के मुकाबले हो, कांग्रेस को वही आदम कद दिला पाए। और इसी के तहत जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे पर है, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। वहां पर जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि अब वो एक नई अपनी सियासी जमीन है वो चंबल में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में अब देखा जाए तो एक बड़ा सा वैक्यूम है ग्वालियर चंबल संभाग में, वो पैदा हो गया है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस जानी जाती थी, लेकिन वो बीजेपी में चले गए, और उसके बाद से कोई बड़ा नेता अगर ग्वालियर चंबल संभाग में कहें कि कांग्रेस का, तो वो नहीं मिलता है। केवल और केवल गोविंद सिंह मिलते हैं, लेकिन गोविंद सिंह की जो राजनीति है केवल उनके विधानसभा क्षेत्र है लाहौर, वहां तक सीमित है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग का जो में एक खालीपन है कांग्रेस का, उसमें एक नेता, वो भी युवा नेता तलाशने की कोशिश है कांग्रेस है वो शुरू हो गई है। और उसी कड़ी के तहत जयवर्धन सिंह 3 दिवसीय दौरे पर हैं, और वो हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गांव तक पहुंच रहे हैं, यानी कि गांव तक पहुंच रहे हैं, शहर के साथ साथ वो गांव तक पहुंच रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो किस तरह से एक पकड़ अपनी मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि सिंधिया परिवार का एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश में सत्ता का जो केंद्र है कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग से ही वो आगे जाता है। और कई बड़ी सरकारें भी जो देने का काम है सिंधिया परिवार ने किया। उनकी राजमाता विजयराजे सिंधिया यानी कि राजमाता थी, उन्होंने किया, और उसके बाद माधवराव सिंधिया भी जनसंघ में थे, बीजेपी में थे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन अब जो नया समीकरण जो बन रहा है, अब वो कांग्रेस अब नई तरह
तरह से जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात साफ और करना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता था अक्सर कि ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए तो एक बड़ा वैक्यूम हो गया, खाली हो गया है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की 18 सीटें थी उपचुनाव में, उसमें से 9 सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी। तो इससे ये कांग्रेस ने बता दिया था कि भले ही आप ये कहते रहो कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाने से एक बड़ा वैक्यूम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ग्वालियर चंबल संभाग में जो एक लीडर होना चाहिए वो लीडर नहीं है। और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की जो जुगत है वो अब जयवर्धन सिंह करने की कोशिश में लग गए हैं। नवीन से समझने की करते हैं कोशिश। नवीन, ग्वालियर चंबल वो 18 सीटें जहां से सुबगाहट हो जाती है कि पलड़ा प्रदेश में किसका भारी रहेगा, और कई बार कोशिश होती है कि इस इलाके से भी मुख्यमंत्री निकलकर आए। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, नहीं बन पाए, तो आपने देखा कि क्या स्थिति बनी बाद में। यही वो ग्वालियर चंबल इलाका है जहां दिग्विजय सिंह की भी पूरी नजर है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अब वो अपने बेटे को एक कोशिश नहीं, भरसक कोशिश करना चाहते हैं कि वो एक कद दिला पाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, या जो बनाने की कोशिश उन्होंने पार्टी में अंदर की है। हम बात करें यहां कई तरह के आंदोलन की, तो चाहे वो माइकलाल का आंदोलन हो कि तरह तरह की चीजें हों, और अब जब बारिश के बाद बाढ़ और वहां त्रासदी से ये इलाका जूझ रहा है, तो एक ये फोकस करने की कोशिश है इस समय में कि आप राजनीति के उस पिक पॉइंट को समझ सकते हैं, और एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है जयवर्धन सिंह का। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी चाहते हैं कि जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल में अपनी जिम्मेदारी संभाले, चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से जो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को, उस स्पेस को भरना है, और उसको भरने के लिए ऐसे नेता का चयन करना है जो अगले 10-20 सालों तक कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा हो। इस तलाश में जयवर्धन सिंह बेहद फिट बैठते हैं, ऐसा पार्टी आलाकमान भी मानती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी मानते हैं, और जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल के जो स्थानीय नेता हैं वो भी स्वीकारते हैं। तो ऐसे में सक्रियता उनकी वाजिब है, लगातार वो उस क्षेत्र में अलर्ट हैं। और जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब तक एक तरीके से मध्य प्रदेश में क्षेत्र बटे हुए थे। कमलनाथ महाकौशल के नेता हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के नेता थे, दिग्विजय सिंह नर्मदापुरम राजगढ़ के आसपास के नेता माने जाते थे। तो अब सिंधिया के जाने के बाद से दिग्विजय सिंह के लिए और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के लिए ग्वालियर चंबल का पूरा मैदान खाली पड़ा है। लगातार जयवर्धन सिंह अलर्ट हैं, और ख़ासकर अभी जब बाढ़ के हालात बने हैं और बाढ़ की वजह से जो राहत पुनर्वास का काम तेज़ी से नहीं हो पाया, तो इस मामले में अपनी सियासत चमकाने की भी कोशिश जयवर्धन सिंह की तरफ से ग्वालियर चंबल में हो रही है। हालांकि इसके पहले दिग्विजय सिंह भी उस क्षेत्र में गए हैं और कमलनाथ भी उस क्षेत्र में दौरा करके आए हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी उस क्षेत्र में गए हैं। वहाँ के लोगों का हाल जानकर सरकार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है और तत्काल वहाँ पर राहत पुनर्वास की मांग की है और एक बड़े पैकेज की भी मांग की है। लेकिन 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ग्वालियर चंबल जो इलाका है वो काफ़ी हद तक तय करता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन बैठेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि 2 साल पहले से ही तैयारी कर ली जाए, और एक तरीके से ये जयवर्धन सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी का लिटमस टेस्ट भी है। अगर जयवर्धन सिंह अगले 2-4-6 महीनों के भीतर कामयाब हो गए तो पार्टी उनको स्वीकार लेगी ग्वालियर चंबल के चेहरे के तौर पर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्टी को सोचना होगा कांग्रेस को कि जयवर्धन सिंह के अलावा किस चेहरे को। एक कोशिश जरूर हो सकती है, एक लिटमस टेस्ट जरूर हो सकता है कांग्रेस का यहाँ पर उनको भेजकर, और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या वो ग्वालियर चंबल के युवाओं के बीच उतनी पैठ बना पाते हैं, जनता के बीच पैठ बना पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।